मैं हमारे मध्य हमारे प्रमुख समाज सेवी नगर के यूं तो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, परंतु के पर्यावरण से ही आज हम जीवित हैं। हम वृक्ष लगाते हैं, वह हमें ऑक्सीजन देता है। आज इस कार्यक्रम का नाम जो दिया गया है, भारत माँ की गोद में हम पलते हैं, और जो यहाँ पर बैठे हुए इतने सारे बच्चे जिन्होंने संस्कार भारती से संस्कारों के जरिए सीखा है, वो उनको इस शिक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्य जीवन दायिनी माँ इस कार्यक्रम के विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस पर माँ को पौधा दिया गया। माँ परिवार की छाया होती है। बच्चों के साथ गिफ्ट संस्कार भारती के द्वारा एक वृक्ष लगाने का एक प्रण भी दिया गया। तो माँ छाया होती है। माँ से बढ़कर वृक्ष होता है जो हमारे देश को छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण स्वच्छ रखता है। आज की बात ने हर वक्त आग्रह किया है कि परिवार के अगर 5 लोग हैं तो हर व्यक्ति एक पेड़, हफ्ते में 5 पेड़ जरूर लगाएं, तो अपने देश को स्वच्छ और साफ सुथरा भारत देश बनाएं। बच्चों को गिफ्ट दिए गए पर्यावरण दिवस पर तो मैं एक जानकारी दे रहा हूं, एक बार फिर आग्रह कर रहा है कि आज की बात कि एक परिवार में 5 लोग हैं तो हफ्ते में 5 वृक्ष, छोटे छोटे पौधे गमले में लगाएं, तो कम से कम हमारे देश के जलवायु, हर तरीके से पर्यावरण स्वच्छ और साफ होगा। इधर से लो, इधर से। अब देखिए कितना प्यारा दृश्य है, लेकिन इस दृश्य को हम दिल में कैसे उतारें कि एक पौधा लगाएं। तो आज की बात का आग्रह हमें लगता है बहुत ही कारगर होगा। तो संस्कार भारती के द्वारा दिया गया, एक फिर बार बोलूँगा कि माँ छाया होती है। माँ को गिफ्ट दिया गया तो छाया माँ का से बढ़कर हमारा वृक्ष होता है जो हमारे देश को नहीं, माँ को ही नहीं, पूरे विश्व को पर्यावरण से बचाता है। आप देख सकते हैं आज की बात पर सुबोध साथ के साथ देखिए कितना बढ़िया दृश्य है। ये रंगोली भी बनाई गई बच्चों के द्वारा। आप देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस संस्कार भारती फर्रुखाबाद। विश्व पर्यावरण दिवस हर तरीके से बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। तो कहीं ना कहीं गौ माता को चारा खाते दिखाया। तो सवाल उठता है कि माँ होती है छाया। माँ को गिफ्ट किया गया संस्कार भारती के द्वारा एक पौधा। तो बच्चों की छाया माँ होती है, तो देश की छाया एक पौधा होता है, एक वृक्ष होता है। हम वृक्ष को कहाँ बचा रहे हैं? कम से कम ये एक पौधा संस्कार भारती के द्वारा गिफ्ट में दिया गया। तो कहीं ना कहीं फ्रिज के पीछे या फ्रिज के ऊपर या कहीं अलमारी के कोने में नजर ना आए, तो कहीं ना कहीं एक गमले में पौधे को लगाएं और जल को हर समय पर दें। तो हम अपने देश को नहीं, अपने विश्व को पर्यावरण से बचा सकते हैं। तो इसे कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। खास तौर पर उन माँओं को भी हिदायत दी गई है। आप देख सकते हैं। और आप सभी लोग पौधा कैसे बढ़ता है, आप ही आ जाएंगे। जीवन काल में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे बड़ा अच्छा है। संस्कार भारती द्वारा हर कार्य अच्छे किए जाते हैं, तो संस्कार भी अच्छे दिए जाते हैं। सवाल संस्कार का होता है, सवाल हमारा माँ बाप का भी होता है। एक यहाँ पर एक गिफ्ट दिया गया पौधा बच्चों की माँ को। माँ छाया होती है परिवार की, माँ छाया होती है परिवार के सदस्यों की। सवाल उठता है माँ की छाया होता है पर्यावरण, हमारा वृक्ष।
अगर माँ को गिफ्ट में वृक्ष दिया गया तो वो एक फ्रिज के कोने पे या एक शोरूम में नजर ना आए, कहीं ना कहीं गमला हो, जगह हो, उस पर बिल्कुल लगाएं। तो साथ में जल देते हुए, जैसे सूर्य भगवान को याद रहता है तो ऐसे हम पौधे को भी जल देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं विश्व से पर्यावरण में हमारा सुधार होगा। तो सवाल उठा कि माँ की छाया, सवाल सबसे बड़ा था कि कोरोना काल के अंदर कितना बढ़िया प्रदूषण हो गया था। सवाल है कोरोना काल क्यों आया था, इस पर किसी का अंदाजा नहीं किया। ऊपर वाले ने एक हिदायत दी थी कि हम जितना गलत कर रहे हैं पृथ्वी के साथ में हम सतर्क हो जाएं। हम एक चेतावनी दी गई थी मालिक ऊपर वाले की तरफ से कि एक देख लीजिए आगे क्या हो सकता है, तो उसको आपने ध्यान नहीं दिया। तो एक कोरोना काल के अंदर एक स्वच्छ भारत नजर आ गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, प्रदूषण खत्म हो गया। सवाल उठता है सबसे बड़े हमारे अध्यक्ष महोदय जी, महिला भी खड़ी है और साहब भी है, सर बहुत अच्छा आपने जो ज्ञान दिया था और कुछ मैंने भी कहा। तो सवाल ये है कि अगर हम ले जाकर गिफ्ट आपको मिला, आपने एक शोरूम में सजा दिया, ये जो गिफ्ट था ये गिफ्ट एक माँ थी, माँ को छाया दी गई, तो माँ क्या करेगी, एक फ्रिज के ऊपर ले जाके रख देगी, फिर भूल जाएगी, मुरझा जाएगा तो कूड़ेदान में नजर आएगा। जी तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रकृति जो है अपने आप अपना संतुलन बनाती है जी, संतुलन अगर प्रकृति बनाएगी तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। अगर आप प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी तरह से डिस्टर्ब करते हैं कि आप पेड़ नहीं लगाते हैं, आप पानी नहीं बचाते हैं, आप पॉलीथीन नहीं हटाते हैं, तो ये सबसे बड़ा है कि अगर प्रकृति को आपने डिस्टर्ब किया तो प्रकृति आपको डिस्टर्ब कर देगी। जैसा कि आपने बताया कि पेड़ ले जाते हैं, हम लोग प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ पेड़ लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो पेड़ जो होते हैं वो पेड़ हम एक उनको सौतेले रूप में अपने पास लाते हैं और सौतेले रूप में उस दूसरे को दे देते हैं, तो उसका वो सौतेलीकरण हो गया उस पेड़ का। अब जो पेड़ इन बच्चों को दिए गए हैं ये भाव मान के दिया गया है कि इस पेड़ का उसकी माँ ने इसको इसलिए दिया है कि ये भी आपका एक भाई या एक बहन होगी, एक पुत्रवत उसका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, मन के अंदर आपके क्या विचार बच्चों का होना चाहिए, ये आवश्यक है कि बच्चे उस पेड़ के संग अपना लगाव अटैचमेंट रखें। बिल्कुल। अगर वो अटैचमेंट बच्चे के संग रहेगा, धीरे धीरे जब वो पेड़ बड़ा होगा तो बच्चे के मन में अपने आप प्रसन्नता होगी। जब प्रसन्नता बच्चे के मन में होगी तो उस पेड़ का वो आजीवन उसको देखता रहेगा, उसका पालन पोषण करता रहेगा। तो ये आवश्यकता है कि समाज में बीजारोपण करना, समाज के अंदर पर्यावरण के प्रति बीजारोपण कैसे हो, मतलब समाज में हम लोग पर्यावरण से बहुत दूर हो गए हैं। तो आज हम लोग जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से आए हैं, हम लोग समाज में अभी ये नहीं कह रहे हैं आप पेड़ लगाइए, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में ये आना चाहिए कि हमें इसका बीजारोपण हमारे मन में होना चाहिए कि हम बीजारोपण किस तरीके से अपने समाज में पर्यावरण के प्रति करें। फिर जब आपके मन में बीजारोपण हो जाएगा तो आप उसको आप फिर पेड़ लगा करके एक बीज से जब आप पेड़ बन पाएंगे तो आपका वात्सल्य प्रेम उससे झलकेगा। ये आज का सबसे बड़ा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में पेड़ लगाएं और स्वयं पेड़ लगाएं, बाहर से लाए हुए पेड़ को ना लगाएं, उसका बीजारोपण स्वयं करें। मैडम बहुत अच्छा आपने जवाब दिया था। एक पॉलीथीन को लेकर हम घर में पूजा करते हैं, फूल होते हैं पन्नी में ले जाकर गंगा जी में डाल, एक छोटी सी बच्ची ने आज इतना बढ़िया सवाल का जवाब दिया। आज की बात ने पल पल की खबर दिखाई, ग्राम गंगा से लेकर जहाँ भी गंगा जी में जा गौ माता पन्नियां खाते हुए। तो जिस तरीके से आप उस पर क्या कहेंगी, हम क्यों पन्नी लेकर पूजा में फूल गंगा जी में डालते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, आप बताइए। हम लोग तो लगातार सतत इस चीज में लगे हैं कि ये जागरूकता हो। ये जो मैंने अपने उद्बोधन में भी यही कहा कि ये पर्यावरण दिवस मनाना केवल पेड़ लगाने से संबंधित नहीं है, हमारे अंदर जागरूकता हो, जन सहभागिता हो, जन जागरूकता हो कि हम अपने आसपास के वातावरण को, अपनी पृथ्वी माँ को, अपनी गंगा माँ को, अपने जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं उनको संभाल के रख सकें, उनको सुरक्षित रख सकें और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। ये बात अगर हम बच्चों के मन में डाल देंगे, जैसा कि कहा गया बीजारोपण से पौधारोपण, ये सिर्फ पौधारोपण तक नहीं है, हम पर्यावरण की सुरक्षा की भावना रूपी बीज बच्चों के मन में डालना चाहते हैं, उसका बीजारोपण करना चाहते हैं कि जो परेशानियां आज हम देख रहे हैं ये आने वाली पीढ़ी को न देखना पड़े। छोटेपन से ही उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता उनके मन में पैदा हो और वो अपना व्यवहार पर्यावरण पूरक रखें। हमारा आचार विचार, हमारी दैनिक जो दिनचर्या है वो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, हमारे क्रियाकलाप ऐसे ना हो।
कि जो हमें दोबारा से कोरोना जैसी विभीषिका का सामना पुनः करना पड़े। इसीलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं।